राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 हरजस पदराग हिंडोल महाराज फरमा रहे हैं, मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे हो। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। जुग जुग रहूं मैं तुमरी लारा, दास ने दूरा कीजे हो। जुग जुग रहूं मैं तुमरी लारा, दास ने दूरा कीजे हो। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। जुगन जुगन में मैं फिरियो 84, जन्म जन्म दुख पाया हो। जुगन जुगन में फिरियो 84, जन्म जन्म दुख पाया हो। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे। सुरपुर नरपुर पयाल जे देखा, मासो सुख काहू नाही हो। सुरपुर नरपुर पयाल जे देखा, मासो सुख काहू नाही हो। मैं दुखी जग माय समरथ शरणे लीजे। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। मात पिता कुल भाई रे बंधु, स्वार्थ का सब कोई हो। मात पिता कुल भाई रे बंधु, स्वार्थ का सब कोई हो। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे। ज्ञान बिन में सब जुग जोयो, गुरा बिन काहू सुख नाही हो। ज्ञान बिन में सब जुग जोयो, गुरा बिन काहू सुख नाही। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे हो। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे हो। कह सुख राम सुनो गुरु साईं, तुम बिन जीसु नाही हो। कह सुख राम सुनो गुरु साईं, तुम बिन जीसु नाही हो। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। मैं बहुत दुखी जग माय सिमरत शरणे लीजे। महाराज फरमा रहे हैं, ये जीवात्मा संसार में सुख लेने के लिए आए थे, लेकिन ये यहाँ आकर दुखी हो गए। आई तो थी सुख प्राप्ति की, लेकिन यहाँ आकर सब
दुखी हो गई। यहाँ आकर कितने दुख लगे हुए हैं, शरीर के दुख हैं, संसार के दुख हैं, कितने दुख लगे हुए। कोई न कोई रोग शरीर में, व्याधि शरीर में लगी रहती है, कोई न कोई चाहना मन में बनी रहती है, उसकी पूर्ति होती नहीं है, तो फिर क्या होता है, दुखी होता है। अब सुख कहाँ है बताओ। यहाँ संसार में तो सबको किसी न किसी को कोई न कोई अपेक्षा लगी ही हुई है। जब तक शरीर है ना तब तक कोई न कोई दुख रहेगा। कंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेक हो। कह रहे जिसने भी तन धरा है ना उसको कोई न कोई दुख लगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। कह रहे जो राम जी के दास बन गए, जिसने राम जी का शरणा ले लिया, जिसने सिमरत का शरणा ले लिया, जिनके ऊपर परमात्मा का वरदस्त है, कृपा है, वही इस संसार में आकर सुखी रह सकता है। बाकी तो ये दुखालय है, दुख का ही सागर है, यहाँ पर दुख भरपूर है, सब जगह दुख ही दुख है, पग पग पर दुख, पग पग पर कर्म है, और पग पग पर कर्म उदय होते हैं, और जैसे जैसे कर्म उदय होते हैं उसके अनुसार उसे सुख दुख प्राप्त होता है इस संसार में। तो कह रहे हैं चैन पार, कोई अपार दुख है इधर संसार के अंदर, दुखों की कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं कि इन दुखों की गिनती में कहाँ तक हूँ, कहता ओढ़ ना आवे, दुख को पार न पावे। इतने दुख है कि मैं कहकर बता नहीं सकता, इतने दुख है यहाँ संसार के। इसीलिए एक शब्द में कह दिया कि मैं बहुत दुखी, बहुत मतलब बहुत अधिक दुखी जग माए। इस संसार में आया, शरीर में आया, जग क्या है, ये संसार शरीर जग ही है। तो जैसे ही मैं इस जग में आया तो था शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख लेने, लेकिन सुख नहीं मिला, वास्तविक सुख नहीं मिला, यथार्थ सुख नहीं मिला, शुद्ध सुख, विशुद्ध सुख नहीं मिला, क्षणिक नाशवान मिला, और मिलकर वापस वो दुख में बदल गया। सुख रहा ही नहीं, थोड़ी सी देर का मृग जल की तरह, मृग तृष्णा की तरह हमको केवल सुख प्रतीत हो रहा था। उस प्रतीति को अनुभव करने के लिए हम इस संसार में आ गए। मृग को अनुभव में आता ना आंखों के द्वारा कि दूर जल है, और जब वो जल को पीने जाता है वहां तक की दौड़ लगाता है, तो क्या वहां पर जल मिलता है उससे? इसी प्रकार से अपन इस संसार के अंदर सुख भोगने के लिए आए हैं, और दिखता है अपने को आंखों से कि सुख है, लेकिन जब उस सुख को भोगने जाते हैं तो भोगने के बाद दुख हो जाता है, भोगने के बाद कष्ट हो जाता है, भोगने के बाद रोग हो जाता है। ऐसा तो ये विनाशी शरीर है, और इस विनाशी शरीर के विनाशी सुख, और ये अविनाशी आत्मा है, और इस अविनाशी आत्मा के अविनाशी आनंद। तो जिसने अविनाशी आनंद को प्राप्त कर लिया इस आत्मा के, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, और वो अविनाशी आनंद सिमरत सदगुरु की शरण से ही मिले। इसीलिए शिष्य आत्मा अरदास कर रही है कि मैं बहुत दुखी जगमाए, सिमरत शरणे लीजिए। किसको कह रही है? समर्थ सदगुरु को कह रही है आत्मा, क्योंकि दुख किससे जाएंगे? ज्ञान से ही जाएंगे। अज्ञानता की वजह से ही दुख में। भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गंवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन के। तुम जैसे प्रतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर मैं आन के साथ चली गई, किस कारण से? भोलप में। भोलप यानी अज्ञानता, नासमझी, नादानी। हाँ, तो ये अज्ञानता, नासमझी, नादानी को दूर कौन करेंगे? नहीं, सदगुरु। परमात्मा नहीं करेंगे, सदगुरु करेंगे। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। राम के रचे जीव तो दुख पा रहे 84 में, लेकिन जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया, ये तो कह रहे कि मैं बहुत दुखी जग माए। मैं कौन? मैं राम का रचा हुआ नहीं हूं क्या? मैं भी तो राम का रचा हूं, लेकिन दुख पा रहा हूं। क्यों पा रहा हूं? क्योंकि अज्ञानता है, ना समझी की वजह से, नादानी की वजह से।
इस अज्ञानता को दूर कौन करेंगे? अंधकार से प्रकाश की ओर कौन लेकर जाएंगे? संत सद्गुरु केवली भगवंत हमें ज्ञान का दर्शन कराएंगे, ज्ञान का मार्ग बताएंगे और यथार्थ बोध कराएंगे कि सही चीज क्या है, झूठ क्या है। तुम झूठ के संग ही दुखी हो रहे हो, व्यर्थ में रज्जू के अंदर ही सर्प समझकर दुखी हो रहे हो। ऊपर से गिरा क्या था? काले कलर की माला गिरी थी और कैसे उठ के खड़े हो गए? जैसे कोई सांप गिर गया मेरे ऊपर। सांप ही दिखा, काले कलर की गिरी थी, लाल कलर की थी। अच्छा, ध्यान तो इधर था। डार्क कलर की थी। तो ऊपर से गिरी तो वो रज्जू ही थी, एक तरह की रस्सी थी माला के रूप में। हाँ, तो वो रस्सी जैसे ही गिरी और एकदम लगा कि सांप है, तो सांप गिर गया, तुरंत उठ के खड़े हो गए डर कर। इसी प्रकार से अपन संसार से, संसार के अंदर दुखी हो रहे कि ये संसार जो है रज्जू को ही सर्प समझकर अपन दुखी हो रहे। वास्तव में न तो सुख है संसार में और न वास्तव में दुख है, लेकिन अपन सुख मानते हैं और दुख मानते हैं। इसकी वजह से सुख की मान्यता है इसीलिए अपन सुखी हो जाते हैं और दुख की मान्यता इसलिए दुखी हो जाते हैं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरी सिंधु जल से दर्पण। सदगुरु क्या करते हैं? अपने को दर्पण के समान बनाते। दर्पण के अंदर सब कुछ साफ, दर्पण जो होता है उसमें सब कुछ दिखने लगता है, सूझने लगता है। तो जब अपने को साफ दर्पण के रूप में हो जाते हैं, अब चाहे गिरी है चाहे सिंधु का जल है, वो तो एकदम दर्पण में दिख रहा है वैसा है, बस यथार्थ में नहीं, वास्तव में नहीं। और दर्पण क्या, उसके अंदर पानी दिख रहा है सिंधु का, सागर का पूरा पानी दर्पण में दिख रहा है, तो क्या दर्पण गीला होगा? उसमें इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, क्या पहाड़ उस दर्पण का कुछ बिगाड़ पाएगा? तो इस प्रकार से सद्गुरु अपने को यथार्थ बोध कराते हैं, अपने सत्स्वरूप की जानकारी कराते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, अपने आत्मा का बोध कराते हैं कि हे आत्मा, तू परमात्मा का अंश है, तू परमात्मा रूप ही है और तेरे को भोलक की वजह से, अज्ञानता की वजह से तूने विजातीय संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया और इन सब संग करके तू इनसे सबसे सुख की इच्छा रख रही। यही तेरी गलती, यही तेरी अज्ञानता है, यही तेरी नादानी है। इसी की वजह से तू दुखी है, चाहना रखने की वजह से। परस चाह चुहुडी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाह न होती। ये अज्ञानता को कौन दूर करे? इस घोड़क को कौन निकालेंगे? इस कमी को, कसर को कौन दूर करेंगे? तुम्हें बहुत दुखी जग माई, सिमरत शरणे लीजिए। इस संसार में आकर जब तक समर्थ सद्गुरु नहीं मिले, तब तक संसार के दुख, शरीर के दुख, इंद्रियों के दुख, वस्तुओं के दुख, व्यक्तियों के दुख जो भी प्राप्त हो रहे हैं अपेक्षा रखने से, वो नहीं। सद्गुरु क्या करते हैं? अपनी अपेक्षा को ही मिटा देते। वो रोग की जड़ तक जाते हैं, मूल तक जाते हैं कि तुम्हारा रोग कहाँ से आरंभ हो रहा है। जब तक ऊपर ऊपर से इलाज करोगे, इंद्रियों का दमन करोगे और कठोर तपस्या करोगे, तब तक तो वो काम होने वाला नहीं। लेकिन अपेक्षा ही उत्पन्न नहीं हो, चाहना ही मिट जाए, तब जाके वो रोग की जड़ कटी। और रोग की जड़ कटेगी तब जाके हाँ वापस नहीं उग कर आओगे, रोग वापस नहीं होगा। तो सद्गुरु अपने को क्या बताते हैं? रोग की जड़ को काटने के लिए औषध देते हैं। कौन सी औषध देते हैं? राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, रामचंद्र दुष्पुच रे, 84 कट जाए। 84 काटने की दवाई, औषध सद्गुरु बख्शिश करते। सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। अपने को ऐसी चीज बता देते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गिरियाए। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। तो मैं बहुत दुखी जगमाए, सिमरत
शरणे लीजिए। शिष्य अरदास कर रहा है सदगुरु से कि हे सदगुरु, आप मुझे शरण में ले लो, आप मुझे शरण में लोगे तब मुझे आपका ज्ञान मिलेगा। जब तक आप मुझे अपनी शरण में नहीं लोगे तब तक ज्ञान मिलेगा नहीं। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्य। तत्व रूपी गुरु की दिल में होनी, उनकी दिल की मेहर कब होगी? जब शिष्य इस प्रकार के भाव लेके जाएगा, मैं बहुत दुखी जग माय, समर्थ शरणे लीजिए। निजमन से जाएगा, अपने अहंकार, आपे गर्व गुमान होशियारी चातुर्य सबको छोड़कर जाएगा सदगुरु के पास और कहेगा ऐसे, मैं बहुत दुखी जगमाए, सिमरत शरणे लीजिए। तब सदगुरु का निजमन लीजिएगा और वो निजमन की निजमन पर मेहर होगी और निज नाम जागृत हो जाएगा। तो मैं बहुत दुखी जगमाए, सिमरत शरणे लीजिए हो। क्या कह रहे? जुग जुग रहूं मैं तुमरी लारा, दास न दूजा कीजिए। मैं तो ऐसे चाहता हूँ कि जुगान जुग तक मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी तो ऐसी भावट है कि मैं आपसे एक पल भी दूर अब नहीं रहना चाहता। ऐसा शिष्य का भाव है सदगुरु के प्रति, ऐसे ज्ञान के प्रति लगाव, इतनी लगन है, इतनी चेष्टा है। वो बात करे जुग जुग रहूं मैं तुमरी लारा, मैं जुगान जुग तक आपके संग ही रहना चाहता। जुगान जुग तक संग कब रह पाएंगे? जब सदगुरु की कृपा हो जाए। बिना कृपा के तो नहीं रह पाएंगे। कृपा होगी तब सदगुरु तो गुरुपद देश के वासी है ही है, लेकिन आप गुरुपद देश के वासी कब बने? जब उनकी कृपा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी और आपके गट के भीतर भी निज नाम जागृत हो जाएगा और उस निज नाम के गट पटचों का आनंद आप लोगे। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल का छेदन करते हुए पूर्ण पद, आनंद पद, केवल पद के अंदर जाओगे, गुरुपद देश में जाओगे, जहाँ पर सदगुरु विराजमान है। 10वें द्वार, करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला, वहां पर सब विराजमान है। जितने भी संत सदगुरु केवली भगवंत जिन्होंने केवल्य के ज्ञान को प्राप्त किया है, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी भी वहीं विराजमान है, उसी देश में सब। तो उनकी लाड जुगान जुग तक रहने की अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं शिष्य कि मेरे ऐसे भाव है कि मैं जुगान जुग तक आपके संग ही रहना चाहता हूँ। तो आप ऐसी कृपा करो कि जुगान जुग तक मैं आपके संग ही रहूं। यानी आप तो गुरुपद देश के वासी हुई, हमें भी गुरुपद देश का वासी बना दो। ऐसी कृपा आप थोड़ी सी हमारे ऊपर कर दो। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म जाए, ऐसी कृपा कर दे तो हमारे शरीर संसार के सुखों का जो भ्रम है वो मिट जाए, 3 लोकों से हम उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए और चौथे लोक का गुरुपद देश का आनंद हम प्राप्त कर ले। फिर जुग जुग रहूं में तुमरी लारा, दास ने दूरा कीजिए। मेरे ऐसे भाव है, ये दास आपसे, ये शिष्य आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता, आपके संग में ही रहना चाहता है। और आपके बिना तो जुगन जुगन में फिरियो 84, जन्म जन्म दुख पाया हो। क्या कहते? जब तक आपका सानिध्य नहीं मिला था, जब तक आपका ज्ञान नहीं मिला था, जब तक आप नहीं मिले थे, इससे पहले आज दिन तक की बात बता, अप टू डेट आज दिन तक की बात। आज दिन तक मैं कितने युगों में कितनी बार जन्म लिया, 84 में कहाँ कहाँ जन्म लिया, कितनी बार गर्भ में आया, कितनी बार दुखी हुआ, कितनी बार भूखा रहा, प्यासा रहा, नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे वो नहीं। तो जुग जुग जुगन जुग में फिरियो 84, 1-2 जुग में नहीं फिरा मैं, 1-2 जुग की बात नहीं करे, जुगन जुग में। जुगन जुग कितने जुग बीत गए? 27 कल्प बीत गए और एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है, एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब मैं कितने वर्षों से मैं 84 में फिर रहा हूँ, बोलो।
जुगन जुगन में फिरियो 84, और जन्म जन्म दुख पाया। जिस भी जन्म में गया कहीं सुख नहीं मिला, क्योंकि जहां जावे जहां काल गरास जमड़ो लारे ला, सब जगह तो जमराज लगा हुआ हमारे साथ। थोड़ा सा सुख लेने लगता हूँ, जमराज आके भीतर बाज कालियों दागे आशा सकल बुलाने, तो लेने नहीं देता है, आकर झपट्टा मार देता है। तो जुगन जुगन में फिरियो 84, जन्म जन्म दुख पाया। मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। सब जगह मैं फिर के देख ली, सब जगह जाकर देख ली, तेरे कहाँ नहीं गया मैं। इन 3 लोक 14 भवनों में सुख की प्राप्ति के लिए मैं कहाँ नहीं गया। तेरे किसी ने कहा था कि भी स्वर्ग में सुख है, मैं स्वर्ग में भी जाकर देख लिया। किसी ने कहा था कि पाताल में नागलोक में सुख है, मैं वहां भी जाकर देख लिया। किसी ने कहा था कि यहाँ मनुष्य शरीर के अंदर मृत्युलोक में सुख है, मैं यहाँ भी आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे आपके बिना, ज्ञान के बिना सुख नहीं मिला। तेरे सुरपुर नरपुर पयाल जे देखा, मासो सुख काऊ नहीं। कितना सुख नहीं है, मासा भर, प्रति मासा कितना होता है, थोड़ा सा, मासा भर भी। ये सोने को तोलने का माप है, प्रति मासा। तो अगर इतना सा भी क्षणिक लेश मात्र भी, मासा भर भी सुख मुझे कहीं नहीं मिला। 12 मासा ये तो है, ये तो 10 ग्राम का आजकल है, 1 ग्राम ही में, तो 1 ग्राम भी सुख नहीं मिला मुझे। कहीं भी मैं गया, सब जगह जाकर देखा, 1 ग्राम भी सुख नहीं मिला। यदि 1 ग्राम सुख मिलता तो मेरी आत्मा का वजन तो कम से कम 1 ग्राम बढ़ जाता, लेकिन मिला नहीं कुछ। मेरे आत्मा में कुछ भी एडिशन नहीं हुआ। तो सुरपुर नरपुर पयाल जे देखा, मासो सुख काहू नाही है। और क्या कह रहे हैं, मात पिता कुल भाई बंधु स्वार्थ का सब कोई। अब मैं जिस शरीर में गया, जिस योनि में गया, सब जगह माता पिता सब थे। माता पिता सुतनार सनेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेले, जन्म ठगाए। सब जगह मैंने यही काम किया, सब जगह इनसे मैं सुख लेने की इच्छा रखता था, और इन्हीं में मैं सारे समय को मेरा बिता देता था। लेकिन इन सब की सगाई भी, इन सब का संबंध भी स्वार्थ का ही था। सब अपने अपने स्वार्थ से संयोगी संबंध में आए हुए थे, सब अपने अपने ऋणानुबंध में आए हुए थे। जिसके जिसके जैसे जैसे कर्म थे, उन कर्मों के ऋणों को उतारने के लिए आए हुए थे। कोई तो मुझे सुख पहुंचा रहा था, कोई मुझे दुख पहुंचा रहा था। इन सुख दुख का ताका लगा ही हुआ था, और सब अपने अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वार्थ कौन सा, परमार्थ वाला स्वार्थ नहीं, शरीर संसार के सुखों का स्वार्थ, रण बदला इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का स्वार्थ, कर्मों का स्वार्थ, बस वो ही था सारा। तो मात पिता कुल भाई बंधु, कौन सा शरीर ऐसा था जिसमें मेरे ये सब स्नेही स्वजन नहीं थे। जो भी योनि में गया सब में थे, जो भी शरीर में गया सब में थे, लेकिन कहीं मुझे सुख नहीं मिला। कह रहे महाराज, ऐसी ऐसी स्थिति हुई मेरी, लेकिन इन सब शरीरों में जाने के पश्चात भी मुझे आप जैसे समर्थ सद्गुरु नहीं मिले। यदि मिले होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। नहीं मिले, यही प्रमाण है कि आज इधर मिले होते तो मोक्ष हो गया होता। तो इधर 3 लोग 14 भुवनों में थोड़ी दिखाई देते, इधर दिखाई दे रहे, इसका मतलब नहीं मिले। तो मात पिता कुल भाई बंधु स्वार्थ का सब कोई हो, ज्ञान दूरबीन में सब जुग जोयो, बुरा बिन काहू सुख नाई। ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की दूरबीन से जब मैंने देखा, ज्ञान की दृष्टि से जब देखा,
ज्ञान की आंखों से जब देखा, सूरज चक्षु से देखा, दिव्य चक्षु से देखा कि ये सदगुरु आपके बिना इस जीव का कोई सगा नहीं, आपके बिना इस जीव का कोई सैन नहीं, आपके बिना इस जीव का कोई छुड़ाने वाला नहीं है काल के जाल से। सदगुरु आते ही जीवों को छुड़ाने के लिए, सबको अपना अपना कार्य देकर गए। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम कर जीव उद्धारण। जीवों के उद्धार के लिए संतों का सृजन हुआ और स्वयं परमात्मा ही संतों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। क्यों होते हैं? जम जालम की त्रास सुन, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। कौन आए? साहेब। साहेब कौन? परमात्मा राम जी स्वयं आए जन के रूप में। अब उन्हें आप जन मत समझना, उन्हें आप सामान्य मनुष्य मत समझना। क्या समझना? स्वयं साहेब ही है। साहेब और जन में कोई अंतर नहीं। ये अपन भूल कर बैठते हैं कि उन्हें अपन सामान्य मनुष्य मान लेते, साहेब नहीं मानते। यही बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती की वजह से जो ज्ञान वो देना चाह रहे हैं अपने को, उनके प्रति आदर भाव ही नहीं होता, उनके प्रति बहुमान ही नहीं होता। आदर भाव बहुमान जब तक नहीं होगा तब तक वो ज्ञान आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो गुरु अपने आप को गुरु नहीं माने, वो अपने आप को गुरु मानते भी नहीं, लेकिन शिष्य को तो गुरु में साहेब ही देखने चाहिए। गुरु यदि अपने आप को गुरु मानने लगे तो उसको गुरु होने का अहंकार हो जाएगा। तो गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं मानता, लेकिन शिष्य को हमेशा सदगुरु में साहेब ही देखने चाहिए, सामान्य मनुष्य नहीं देखना चाहिए। लेकिन अपन गलती कर देते हैं, सामान्य मनुष्य मान लेते और सामान्य मनुष्य मानकर उनके ज्ञान से वंचित रहते। अपने दृष्टि में तो गुरु पूर्ण हो गया। हाँ, ज्ञान का तो अगर ज्ञान का कोई किनारा नहीं। गुरु अगर पूरा ज्ञानी है वो अपने आप को मानता है कि ज्ञान तो अधूरा होंगे। तो ज्ञान दूरबीन में सब जुग जोयो, बुरा भी न काहू सुख नाई। जब तक सदगुरु आपको ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश नहीं कर दे, स्थूल शरीर से अलग होने का, सूक्ष्म शरीर से अलग होने का, कारण शरीर से अलग होने का, महाकारण शरीर से अलग होने का, ये बात जब तक आपके समझ में नहीं आ जाए, किसमें? अंतरात्मा में समझना है। मन से नहीं समझना, बुद्धि से नहीं समझना, चित्त से नहीं समझना, ये तो सब ऊपर ऊपर की बात। अंतरात्मा में समझ होनी चाहिए कि इस संसार में मेरे आनंद के सिवाय दूसरा और कोई सुख है नहीं। जग को है सकल दुखदायक, जासंग सुख मति जान, सुखदायक सत संगत जुग में, सदगुरु शरण। शरण लेने की तो अरदास कर रहा है महाराज। क्या करें? सदगुरु शरण पिछाड़ो, यानी सदगुरु के ज्ञान की शरण की पहचान करो कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जो मुझे सब प्रकार के सुख दुख से अलग कर सकता। उसकी पहचान करो, पहले आइडेंटिफाई करो, और पहचान हो जाए यदि आपको कि ये ज्ञान सच्चा है, तो ऐसा ज्ञान जिसके पास है उनकी जाकर शरण लो और ऐसे ज्ञान को धारण करो, और धारण करके ऐसे ज्ञान का अनुभव अपने घट के भीतर करो। जब अनुभव होगा तब जाके सुख दुख से जब वो रहणी में आए। अनुभव करने का मतलब, पहले तो आपने ज्ञान कानों के द्वारा श्रवण किया, ये तो क्या हुआ? श्रुत ज्ञान है। ये तो सदगुरु ने अपने मुखार बिंद में ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन कौन भी है? मन भी है। तो अभी तक असर कहाँ हो रहा है? मन पे हो रहा है, बुद्धि पे हो रहा है, चित्त पे हो रहा है। हाँ, तो वहां तक ही नहीं रखना इस ज्ञान को, इसको आत्मा के आत्मसात करना। हृदय भी ऊपर की चीज है, शरीर की अंग है। हृदय भी शरीर का ही अंग है। अंतःकरण तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण क्या है?
ये बाहर के करण, वो अंतरकरण, अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण। स्वीकार तो अंतःकरण से करेगा, नहीं, अंतःकरण से नहीं होगा, आत्मा करे। स्वीकार आत्मा में हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। ये स्थूल शरीर, ये बाह्यकरण है जो सुनते हैं जिससे। तो आत्मा स्वीकार करे इसे, आत्मा अपने अंदर में स्वभाव में स्वीकार करे कि मुझे जो है इस संसार के अंदर कोई सुखी कर नहीं सकता, कोई वस्तु मुझे सुखी कर नहीं सकती, कोई व्यक्ति मुझे सुखी कर नहीं सकता, लेकिन सुखी कर सकता है तो केवल सद्गुरु का ज्ञान। इस बात को स्वीकार करें भीतर से, तब जाके वो ज्ञान उसके भीतर के अंदर, आत्मा के अंदर आत्मसात हो। तो ज्ञान दूरबीन में सब जुग जोयो, ज्ञान दूरबीन के माध्यम से मैंने सारे संसार को देखा, सब जगह मैंने देख लिया, बुरा भी न काहूं सुख नाई। ऐसे सदगुरु के ज्ञान के बिना मुझे कहीं सुख मिला। और जैसे ही मुझे ज्ञान मिला, मेरी दृष्टि बदली, तो मेरे लिए पूरी सृष्टि ही बदल गई। कहीं दुख रहा ही नहीं। दोष किसका हो रहा था? दृष्टि का हो रहा था। और दृष्टि को किसने बदला? सदगुरु ने। अपनी सोच का दोष हो रहा था, सोच को किसने बदला? सदगुरु ने। अपनी सोच गलत थी, अपना विचार गलत था, अपनी बुद्धि में समझ नहीं थी, तो बुद्धि के ऊपर विवेक सदगुरु ने जाकर उन्होंने समझाया कि देखो ये गलत है, ये सही। हंस वृत्ति दिलाया। हंस की चोंच में वो पावर होता है कि भी दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो सार असार की समझ तत्व से होगी, तत्व ज्ञान से होगी। जब तक वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये संसार के अंदर असार में ही लगा रहेगा और दुखी होता रहेगा। वो सार तत्व जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर हमेशा आनंद में अवस्थित हो जाएगा। तो ज्ञान दूरबीन में सब जुग जोयो, बुरा भी न काहूं सुख नाई हो। कहे सुखराम सुनो गरु साई, तुम बिन जी सुनाई। क्या करे? आपके बिना ये जीव सुना है। चार जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। सुना रहने का मतलब उनका कोई धनी दोरी नहीं है, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। काल से, जम से, कर्मों से सूने जीव को खतरा ही होता है। तो सदगुरु जम से बचाते हैं, काल से बचाते हैं। 3 लोग 14 भवनों की जेल से छुड़ाकर परमात्मा के देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में भेज देते। तो कह सुखराम सुनो गुरु साई, तुम बिन जी सुना ही हो। मैं बहुत दुखी जग माय, सिमरत शरण लीजिए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवात्म जाग ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संग राम राम।